नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान में हम लोग आज के वीडियो में सुमिरन कैसे किया जाता है उसको हम लोग समझेंगे। तो जप और जो सुमिरन होता है ये बिल्कुल अलग अलग होता है। तो हम लोगों को यहाँ से छूटने के लिए जो प्रणव मंत्र होता है, जो ओमकार मंत्र होता है, यह दो प्रकार का होता है, त्रिपदा और पंचाक्षर। तो जो त्रिपदा मंत्र होता है उसको जप करके हम लोग क्या करते हैं, उसका जो मजदूरी होता है ऋण हम लोग त्रिकुटी में हिसाब देते हैं। और जो सुमिरन का हिसाब होता है उसको सुमिरन करके उसको महेश्वर का ऋण देते हैं, जिसको अनन्य भक्ति कहा गया है गीता में, कि अनन्य भक्ति से उस ब्रह्म भगवान के भक्ति को करके उनके ऋणों को दे करके हम लोग यहाँ से छूट सकते हैं। तो अनन्य भक्ति सुमिरन को कहा जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। ये जो त्रिपदा मंत्र है इसको जप करके हम लोग त्रिकुटी में हिसाब देते हैं। जो देवी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति, आसुरी प्रकृति में जो गुणों में प्रकट महेश्वर का कहा गया है, तो वही मंत्र त्रिपदा के हिसाब से जप करके हम लोग वहाँ उसके ऋणों से मुक्त होते हैं। कि इसके बारे में जो देवी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति, आसुरी प्रकृति, उमा, पद्मा, रमा और वहाँ जो महेश्वर का प्रकट बताया गया है वही जो प्रणव मंत्र त्रिपदा कहा जाता है। और उसका जो मंत्र जपते हैं उसका हिसाब त्रिकुटी में जमा करते हैं। और जो पंचाक्षर मंत्र है ये 9 खंड के स्वामी महेश्वर और महेश्वरी दुर्गा जी का जो पंचाक्षर मंत्र है, इस पदवी के अधिकारी महेश्वर और महेश्वरी, तो ये सुमिरन का हिसाब दे करके फिर 9 खंड के ऋण से मुक्त हो करके फिर यहाँ से हम लोग छूट जाते हैं। तो इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन का बल ऐसा होई, कर्म काट सब पल में खोई, जाके कर्म काट सब डारा, दिव्य ज्ञान सहजे उजियारा। तो सुमिरन के बल के प्रभाव से जो ये कर्म फल होता है और कर्मों का जो बंधन होता है उससे कटता है। तो सुमिरन करने से कर्म का नाश होता है, कर्म फल करता है और दिव्य ज्ञान आता है। फिर कबीर साहब कहते हैं, जाकह दिव्य ज्ञान प्रकाशा, आप ही में सब लोक निवासा। लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जानातिन संशय जाई। तो लोक और अलोक सब शब्द है, तो ये शब्द के द्वारा ये जाना जाता है। तो सुमिरन करने के लिए भक्तों को ये ज्ञान भली भांति मालूम होना चाहिए कि सुमिरन करने के पहले जो कंप्लीट चौथा मंत्र का जो ब्रह्म गायत्री जप दिया जाता है, यह कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट जप करना है और 5 यज्ञ जीवन भर नित्य करना है, तब जाकर के सुमिरन किया जाता है तो सुमिरन का फल मिलता है। तो ये बातें भली भांति भक्तों को मालूम होना चाहिए। तो चौथा जो मंत्र है इसमें कंप्लीट ब्रह्म गायत्री सुमिरन करने वाले के लिए कंप्लीट है। तो पहले 15 मिनट या 30 मिनट ब्रह्म गायत्री जप कर लें और फिर सुमिरन प्रारंभ करें। जो फिर कबीर साहब कहते हैं, तत्वसार सुमिरन है भाई, जाते यम की तपन बुझाई। सुमिरन सो सब कर्म विनाशा, सुमिरन सो दिव्य ज्ञान प्रकाशा। तो जितना भी भक्ति है और साधना है उसमें जो सुमिरन है वो मूल तत्व है। तत्वसार सुमिरन है भाई, जाते यम की तपन बुझाई। यानी कि जो हम लोगों को जरा मरण वृद्धावस्था और सब घोर जो आपदा विपदा जो लगा चुका है, माने लगा हुआ है जीव को, इससे सुमिरन से उसका हिसाब होता है। सुमिरन से सब कर्म विनाशा, सुमिरन सो दिव्य ज्ञान प्रकाशा। कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन सो जय हैं सतलोका, सुमिरन सो मिटे सब धोखा। धर्मन सुमिरन देऊं लखाई, जासे हंस सबय मुक्ताई। तो कबीर साहब कहते हैं, गुरु धोबी शिष कपड़ा जानी, सुमिरन साबुन है परवानी। बस्तर को तब मैल नसाई, जैसे ज्ञान हिय दर्शाई। तो गुरु धोबी शिष कपड़ा और सुमिरन साबुन परवानी है। और बस्तर को तब मैल नसाई, बस्तर माने शरीर, ये जो शरीर है ये जीवात्मा का वस्त्र है। तो 5 शरीर होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और कैवल शरीर। तो ये सुमिरन से ये बस्तर का तब मैल नसाई, तैसे ज्ञान हृदय दर्शाई। तो जैसे जैसे मैल का खात्मा होगा तब जाकर के ज्ञान समझ में आते जाएगा। तो सुमिरन करने से पाप का नाश होता है और जो शरीर उज्जवल होता है।
फिर कबीर साहब कहते हैं, हृदय ज्ञान प्रकट जब होई, कर्म भर्म सब मिट गए दोई। ज्ञान दीप जब ही प्रकाशा, मोह तिमिर को भयो विनाशा। तो जब सुमिरन करने से ज्ञान होगा, मोह और तिमिर, तिमिर माने अंधकार का नाश होता है। तो जो अज्ञानता का नाश होता है, अंधकार का, जीव घोर अंधकार में डूबा हुआ है, तो माया के घोर अंधकार से ये सुमिरन से बाहर निकलता है। मोह तिमिर को भयो विनाशा। फिर कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन से सुख होते हैं, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए, साई माही समाए। तो सुमिरन से सुख होता है और सुमिरन से दुख जाता है। कह कबीर, कबीर साहब कह रहे हैं सुमिरन करो, सुमिरन से, जो सुमिरन में ही परमात्मा मिलते हैं। कहे कबीर सुमिरन किए, साई माही समाए, यानी कि परमात्मा सुमिरन में समाये हुए हैं और सुमिरन से परमात्मा का दीदार होता है, साक्षात्कार होता है और दर्शन होता है। कबीर साहब कहते हैं, नर नारी सब नरक है, जब लग देह सकाम, कह कबीर सोई परमात्मा को, जो सुमिरे निष्काम। तो जो निष्काम भाव से परमात्मा का सुमिरन करता है, वह उत्तम भक्त माना जाता है। कबीर साहब कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख का हे को होई। तो जब दुख आता है तो लोग भगवान को याद करते हैं, सुमिरन करते हैं, लेकिन जो सुख में सुमिरन करता है तो उसको दुख का दर्शन नहीं करना पड़ता, लेकिन नियम संयम में रह के करे तो। कबीर साहब कहते हैं, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद, कहे कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। तो सुख में रहता है तो सुमिरन नहीं करता, और जब दुख पड़ता है तो सुमिरन करता है। तो वैसे भक्त के लिए, वैसे व्यक्ति के लिए परमात्मा कहते हैं, कहे कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। तो वैसे भक्त का जो फरियाद करता है, अर्जी करता है, विनती करता है, फिर कोई नहीं सुनता। तो इसलिए जब सुखी हो तो भक्ति, जप, सुमिरन और यज्ञ के निमित्त जीवन जीना चाहिए, तो दुख में परमात्मा सहायक रहते हैं। फिर कबीर साहब कहते हैं, माला श्वास उश्वास की, फेरे कोई निजदास, चौरासी भटके नहीं, कटे कर्म की फांस। तो माला श्वास उश्वास की, यानी कि श्वास के द्वारा परमात्मा का सुमिरन होता है, तो वैसा सुमिरन जो निज दास होता है, परमात्मा का अपना भक्त होता है, ऐसा करता है। तो जो प्रिय भक्त होता है वो सुमिरन तक पहुंचता है और सुमिरन करता है, नहीं तो जो अटखेलिया करने वाले और जो, तो वैसे भक्त सुमिरन तक नहीं पहुंचते और वो भक्ति खंड करके अडंबरबाजी करने लगते हैं। तो माला श्वास उश्वास की, फेरे कोई निजदास, चौरासी भटके नहीं, कटे कर्म की फांस। कबीर साहब कहते हैं, सत नाम को सुमरते, उधरे पतित अनेक, कहे कबीर नहीं छाड़िए, सत नाम की टेक। तो सत नाम को सुमिरन करने से उधरे पतित अनेक, तो जो अनेक पतित लोग हुए उनका उद्धार हुआ। और कहे कबीर नहीं छोड़िए, सत्य नाम की टेक। टेक का मतलब होता है कि जब गवैया होता है वह अपने सुर में गाना गाता है, और गाना गाता है तो सारा साज बाज बजते रहता है, लेकिन जब गवैया होता है वो गाना छोड़ करके बीच में जब बात करता है, तो बात करता है तो भी साज बाज धीरे धीरे उसका एक अपना साज बाज बजते रहता है, तो उसी को टेक कहा जाता है। तो उसी को कहते हैं कि सत नाम को सुमरते, उधरे पतित अनेक, कह कबीर नहीं छाड़िए, सत नाम की टेक। तो आपको जब काम हो तो अपना काम करते रहें, और बात करना हो तो अपना बात कर लिए, लेकिन जब फिर बात करने के बाद बात खत्म हो तो अपना श्वास का सुमिरन कर लें, तो इसी को टेक कहा जाता है। फिर कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन मार्ग सहज का, सतगुरु दिया बताए, श्वास उश्वास जो सुमरता, एक दिन मिलसी आए। तो श्वास उश्वास जो सुमिरन हम लोग सीखेंगे तो सुमिरन करने से एक दिन परमात्मा से मिलन होगा। जब तप संयम साधना, सब सुमिरन के माही, कबीर जाने भक्तजन, सुमिरन सम कछु नाही। तो जप तप संयम साधना सब सुमिरन से होता है, सुमिरन करने से ये सब आ जाता है। कबीर जाने भक्तजन, जो भक्त सुमिरन कर रहा है उसको मालूम होता है, और सुमिरन सम कछु नाही। तो सुमिरन सम इसलिए कुछ भी नहीं कि ये सुमिरन करने से तब जाकर के ब्रह्म भगवान के ऋण से मुक्त होते हैं और वहां से भी छूटते हैं। तो सुमिरन का बहुत महत्व है, कोटि गुना लाभ मिलता है एक सुमिरन से। तो सुमिरन का विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों में। फिर कबीर साहब कहते हैं, कहा भरोसा देही का, विनस जाए क्षण माही, श्वास उश्वास सुमिरन दौरा, और जतन कछु नाही। तो कहा भरोसा इस देह का, विनस जाए क्षण माही, और श्वास उश्वास में सुमिरन करना चाहिए, और जतन कछु नाही, मतलब कि और कोई परमात्मा से मिलने का उपाय ही नहीं है, तो सुमिरन करके चलना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, जीवन थोड़ा ही भला,
जो सत सुमिरन होए, लाख बरस का जीवना लेके धरे न कोई। तो जीवन छोटा ही है, बेशक सुमिरन करके चलना चाहिए। कोई ऐसा इस धरती पे व्यक्ति नहीं है कि 1 लाख वर्ष का जीवन रजिस्टर्ड करा लिया है। तो छोटे जीवन में भक्ति और सुमिरन करना चाहिए। फिर कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन का हल जोतिए, बीज नाम जमाए, अखंड ब्रह्मांड सूखा पड़े, तो न निष्फल जाए। तो जो सूरत नीरत से हम लोग जो सुमिरन करते हैं, तो खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े तो भी निष्फल, यानी कि कोई भक्ति करे या ना करे, लेकिन जो सुमिरन करने वाला भक्त सुमिरन करता है, उसका जोड़ करके उसको हिसाब मिलता ही मिलता है। फिर कबीर साहब कहते हैं, बिना साँच सुमिरन नहीं, बिन भेदी भक्ति न होए, पारस में पर्दा रहा, कसलोह कंचन होए। तो बिना साँच सुमिरन नहीं, यानी कि सुमिरन करने के लिए आपको जो चौथा मंत्र में अष्ट कमल दल का जो ब्रह्म गायत्री जाप, कंप्लीट ब्रह्म गायत्री जाप बताया गया है, उसको पहले 30 मिनट करना है, 5 यज्ञ जीवन भर करना है, और ये करने के बाद तब जाकर के सुमिरन करें तो लाभ मिलता है। तो सुमिरन करने वाले भक्तों को भगवान गीता में बताए हैं, गीता अध्याय 6 के श्लोक 5 में कहते हैं कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तो सुमिरन करने वाला जो भक्त है, उसको ये बातें मालूम होना चाहिए कि इस संसार समुद्र से अपना उद्धार करें, क्योंकि यहाँ बहुत अज्ञानता है और त्रिगुणात्मक जो भी चीज़ है वो बांधने के लिए है। तो उस चीज़ को त्याग करके फिर तब जा करके सुमिरन करें तो लाभ होता है। फिर गीता अध्याय 6 के श्लोक 14 में बताते हैं भगवान, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित वाला और मेरे परायण होकर के स्थित होए। तो ब्रह्मचारी व्रत में और जो भी मतलब कि अविद्या कर्म है उससे मन को रोक ले, और ब्रह्मचारी व्रत में आकर के तब जाकर के शांत अंतःकरण में हो करके और सुमिरन का अभ्यास करना पड़ता है। तो इसमें जो है, इसमें ध्यान रखना पड़ता है भक्तों को। इसमें सुमिरन करने वाला जो भक्त होता है, सुमिरन करने वाले भक्तों को ये बातें मालूम होना चाहिए। त्रिगुणात्मक कर्मकांड, अविद्या कर्म, श्राद्ध आदि, आन देव की पूजा, श्राद्ध भोज, दुआ बदुआ, श्राप जीवन भर के लिए वर्जित होता है। और एक पूज्य परमात्मा का पूजा, जो एक पूज्य परमात्मा अमर परमात्मा है, उनको ही पूजना है। और 5 यज्ञ और यज्ञ के निमित्त जीवन, आध्यात्मिक साधना और सुमिरन जीवन भर करके चलना होता है। और कोई भी अपराध हो जाए तो परमात्मा से क्षमा याचना करना पड़ता है और किया जाता है। तो ये सब मूल पॉइंट है सुमिरन करने वाले भक्तों के लिए, क्योंकि ये संसार में ये सांप वाला गेम है। आप यहाँ से पुण्य फल करके चलेंगे और फिर जा करके सांप कटेगा और फिर 1 नंबर पे आ जाएंगे। तो आप 2 चाल चल रहे हैं और सांप फिर वहाँ कटेगा और फिर 1 नंबर पे। तो सांप वाला जो लूडो गेम बच्चा खेला है उसको ये बात ज्ञान होता है। तो सांप वाला गेम को त्याग करके फिर आध्यात्मिक साधना और सुमिरन किया जाता है। फाइनली बात ये है। और शादी विवाह की रही बात, तो श्राद्ध तो करना नहीं है। और मान के चलिए कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो आध्यात्मिक साधक के लिए बिल्कुल वर्जित है। लेकिन कोई आध्यात्मिक साधना नहीं करता है तो फिर बात वहाँ फिर दिक्कत हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक साधक जो है, जो मान के चलिए कि मर जाता है, तो आध्यात्मिक साधक को अपना जो सुमिरन यज्ञ करता है उसके हिसाब से उसका जो अमर लोक में या जितना कमाई बना रहता है उस लोक में चला जाता है। और जो उसका जो शरीर बॉडी है, डेड बॉडी, उसको जला करके बिल्कुल जीरो कर दिया जाता है। बेशक आपको हुमाद 5 किलो लगता है तो 10 किलो खरीद ले, और जो भी है बिल्कुल जला करके जीरो कर दे। तो जीरो करके ख़त्म कर देना है। और उसके बाद अपना डेली जैसे नहाते खाते बनाते हैं, बनाइए खाइए, कोई दिक्कत नहीं, और अपना पूजा करना है। ये श्राद्ध पितरी और ये सब बिल्कुल ख़त्म, बंद। और शादी विवाह में कबीर साहब कहते हैं कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रसरीत, कहे कबीर तहाँ जाइयो रह संतान की प्रीत। तो 8 प्रकार के विवाह होता है इस संसार में। तो 8 प्रकार के विवाह में जो विवाह है वह दैव विवाह उत्तम होता है। तो दैव विवाह करने से जीवन सुखी संपन्न होता है।
और आसुरी विवाह, गंधर्व विवाह और पैशाच विवाह और ये सारे विवाह करने से जीवन दुखमय होता है, फिर तलाक, खटपट और ये बहुत सारा प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। तो दैव विवाह करना चाहिए। तो दिमाग में जो सोचते हैं उसी के हिसाब से दिमाग भी एक्शन लेता है। तो ये सब सुमिरन करने वाले भक्तों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि दो ही जगह तो जीवात्मा सबसे ज़्यादा फंसता है, एक शादी और दूसरा श्राद्ध। तो शादी में दहेज के बोझ के बंधन से वहाँ डसेगा, मरेगा, और दूसरा जो मृत्यु में जो है श्राद्ध, भूत, पितृ पूजा, वहाँ मरेगा। तो ये दो जगह वंचित होने के बाद फिर दिक्कतें नहीं हैं, दो जगह बच के और वहाँ से निकाल लिया तो फिर आगे जीवन आसान है। तो अगर जो आपका नियम खंडित होता है फिर आपका ही पुण्य कटता है। तो क्योंकि इस संसार में जो अप्य मित्र और अप्य शत्रु है, क्योंकि भगवान गीता अध्याय 6 के श्लोक में 5 में बताए, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तो आप चाहे तो अपना उद्धार कर सकते हैं, आप नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं, तो करना आप ही को है। तो ये जब कोई शरीर को त्याग कर देता है तो उसको जो है कि जला करके बिल्कुल जीरो कर देना है, नहीं तो जो दफनाते अपना दफना के अपना डेली आध्यात्मिक साधना करे, यज्ञ करे, यज्ञ के निमित्त जीवन जिए, तो ये उद्धार हो जाता है। तो ऐसे करना चाहिए, हल्का वजन उठा के चलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जो हाथ और बस है इस पृथ्वी लोक तक है, इस शरीर तक है। जीवात्मा पे किसी का बस नहीं चलता है। जीवात्मा के ऊपर जो ब्रह्म का, परमात्मा का बस चलता है। तो वो चाहे तो आपको अधोगति में डाल दे या उद्धार कर दे। तो परमात्मा का शरण ले करके चलना चाहिए, ईश्वर के नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप ईश्वर के नियम को तोड़ करके भागी हो जाते हैं, क्योंकि गीता में कहीं भी श्राद्ध कर्म के बारे में नहीं बताया गया। कोई भी चीज़ है वही है त्रिगुणात्मक, दैवी, आसुरी और मोहिनी, और उसी में जो है जीव बंधता है। तो ये सारे बात को ध्यान करके चलना पड़ता है और तब जीव छूटता है। तो सुमिरन करने वाले भक्तों को ये त्रिगुणात्मक जो भक्ति है उसको त्याग करके फिर चलना पड़ता है। फिर गरीबदास जी कहते हैं, जल प्रकाश चरण का चेरा, अन्न देव सब माही बटेरा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ताई, अन्न की महिमा करत गुसाई। फिर गरीबदास जी कहते हैं, ओम सोहम अन्न का रासा, अन्न खाए बिन खंड है श्वासा, अन्न देव सबहन से ऊंचा, सकल जुनी में अन्न ही सूचा। तो ओम सोहम अन्न का रासा, अन्न खाए बिन खंड है श्वासा। तो ये जो भी यहाँ से हिसाब होता है और ये जो भी अन्न खाते हैं तो ये सुमिरन से उसका ऋण दिया जाता है और मुक्ति को प्राप्त करते हैं हम लोग। तो ये सारे ज्ञान को समझ के तब सुमिरन किया जाता है। फिर कबीर साहब कहते हैं, जो हंस जोर कर ठाढ़े, अंतर नूर अपार आज्ञा में, सतगुरु तब दरबार। तो जो हंस जोर कर ठाढ़े, यानी कि नियम में रह करके जो परमात्मा का भक्ति करता है, सुमिरन करता है और ये ओम सोहम मंत्र का सुमिरन करता है, तब सतगुरु के दरबार में पहुंचता है, ब्रह्म भगवान के ऋण को दे करके। तो ये सब चीज समझना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, जाति वर्ण पार नहीं पावे, परम पुरुष दातार, भक्ति मुक्ति चवर डुलावे, नेति निगम ललकार। तो जाति वर्ण और ये सब करने से यहाँ से मनुष्य पार नहीं पा सकता है। तो ये जाति वर्ण और ये कुल को छोड़ करके, पक्षपात को त्याग करके तब जाकर के भक्ति और सुमिरन किया जाता है। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, और निष्पक्ष होकर के हरि भजे सोई संत सुजान। तो निष्पक्ष होकर के परमात्मा का सुमिरन भक्ति किया जाता है, तभी जाकर के वो भक्त सुजान यानी भला व्यक्ति है और मुक्ति पद को प्राप्त करता है। तो पक्षा पक्षी करने से बात बिगड़ जाता है। फिर कबीर साहब कहते हैं, साहिब कबीर पीर बहु मेटी, ऐसा परम उदार, रतन दासी शरण अपारे, चरणों परो उधार। तो साहिब कबीर जो है ये नाम के सुमिरन करने से जो भी है पीरा को मेटते हैं और जो चरणों में पड़ जाते हैं, यानी कि सब चीज को त्याग करके परमात्मा के शरणागति हो जाते हैं, तो
परमात्मा चरण में पड़े हुए भक्त का उद्धार करते ही करते हैं। तो ये सब त्याग करके परमात्मा का भक्ति सुमिरन करना चाहिए। तो आपको सुमिरन सिखाया जा रहा है, तो उस हिसाब से जो श्वास का सुमिरन करके आप अपना सुमिरन कर सकते हैं, सुमिरन किया जाता है। तो आप वैसे सुमिरन करें जैसे बताया जा रहा है। श्वास छोड़ा ओम, श्वास खींचा सोहम, श्वास छोड़ा ओम, श्वास खींचा सोहम, श्वास छोड़ा ओम, श्वास खींचा सोहम। तो सुमिरन करने वाले भक्तों को ये बात मालूम होना चाहिए कि सुबह जो ब्रह्म गायत्री जप है वह कम से कम 15 मिनट करे और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट करे। जो चौथा ब्रह्म गायत्री मिला है वो चौथा ब्रह्म गायत्री जप सुमिरन करने वालों के लिए ही है। तो चौथा ब्रह्म गायत्री पहले 15 मिनट या 30 मिनट अपना जप करे और फिर सुमिरन करें। और जो ज्योति यज्ञ है सुबह शाम करना है। पांचों यज्ञ जीवन भर करना होता है और यज्ञ के निमित्त जीवन जीना पड़ता है। ब्रह्म गायत्री जप करने के बाद तब फ्री टाइम में श्वास सुमिरन श्वास उश्वास के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से सुमिरन किया जाता है। पहले सती प्रथा में स्त्रियों को उसके पुरुष मर जाने के बाद जला दिया जाता था। तो किसी ने उसका विरोध किया तो वो चीज खत्म हुआ, जो कि गलत था। उसी प्रकार से ये जो भी है ये जीवात्मा को आध्यात्मिक साधना को छुड़ा करके और अधोगति में ले जाने के लिए बोझ है। तो उसको त्याग करके हम लोग क्यों नहीं आध्यात्मिक साधना करेंगे और यज्ञ के निमित्त जीवन जिएंगे। तो उसको त्याग करके आध्यात्मिक साधना करने से, यज्ञ के निमित्त जीवन जीने से और पूज्य पुरुष को पूजने से जो जीवात्मा है परम पद को प्राप्त करता है। तो ये जो भी है श्राद्ध पितृ पूजा और ये चीज़ है, और जो भी तामसी विवाह है, तो ये विवाह जो है ये दो आत्माओं का मिलन कहिए या प्रेम भाव कहिए, लेकिन इसमें बिजनेस जो होने लगता है, व्यापार होने लगता है, तो यही विवाह आसुरी विवाह बन जाता है। यह देव विवाह ना हो करके आसुरी विवाह हो जाता है। तो हमेशा देव विवाह करना चाहिए। तो ये सब ज्ञान आपको रखना पड़ेगा, रख के चलना पड़ेगा और फिर सुमिरन और जप करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।